तो एक रोज गांव में कुछ लोग आते हैं। वो पूरे गांव को खोजते, कुछ मानो कि कुछ तलाश कर रहे हैं। दरअसल वो लोग खूबसूरत लड़कियां खोज रहे थे जो एक कुंवारी हो। जैसे उन्हें लड़कियां मिलती खूबसूरत, वो फौरन उन लड़कियों के माँ बाप से मिलते, उन्हें कहते कि भाई साहब एक बात बताइए कि आपके पास इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं, बेटियां भगवान ने दी है, और आप लोग इतने गरीब कैसे हैं? हम मिलकर आप सभी को अमीर बना सकते हैं, आप सभी को करोड़पति बना सकते हैं। जब माँ बाप ये सवाल पूछते कैसे, तो एक व्हाट्सएप पे फॉर्म भेजा जाता। उस फॉर्म में लगभग 20 सवाल थे, कुछ इस तरह के, मानो कि उस फॉर्म भरिए, अगर वहां पे आपकी बेटी पास हो गई तो आपको करोड़पति बना दिया जाएगा। दरअसल उस फॉर्म में सबसे पहले लड़की के नाम, उसकी उम्र, उसका कितना हाइट है, वो उसे पीरियड कब आता है, पिछले कुछ दिनों में उसने कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी की है या नहीं की है, भले वो कुंवारी है बट आजकल ये नॉर्मल बातें हैं। इसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट का क्या साइज है, ऐसे तमाम सवाल और भी सवाल, लगभग 20 सवाल किया जाता है। उसके बाद वह एलिजिबल होने पे और ना होने पे उसको करोड़पति बनाया जाता है, फिर नहीं बनाया जाता। ये बात जब वो लड़कियां जाती जो एलिजिबल हो जाता, उसके बाद जो रूम में उन्हें रखा जाता, वहाँ पे मानो कि कुछ तंत्र मंत्र की प्रक्रियाएं होती। लेकिन ये खबर, ये जैसे भांडाफोड़ होता, जब ये बात सोशल मीडिया पे आती, तो मानो कि तमाम जो जनता थी, तमाम जो प्रदेश था, वो उन लोगों को गंदी गंदी बातें कहता और कहता कि हमारे समाज में इतने घिनौने इंसान कैसे हो सकते हैं। और ये कोई एक दो या तीन चार लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा एक समूह बनकर कई सालों से काम कर रहा है। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। आज की जो कहानी है वो कहानी यूपी के संभल की। हमारे यूपी के संभल में आने वाला एक थाना, धराई थाना के अंतर्गत आने वाला एक गाँव बमनपुरी। इस बमनपुरी के में एक शख्स था जिसका नाम था राजपाल। 21 मार्च साल 2025 को और वही धराई थाना के में जाता और वो चिल्लाता, वो चीखता, वो कहता है कि सर मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। तमाम जो पुलिस वाले होते वो पूछते क्या हुआ, वो कहता है कि सर मुझे बचा लीजिए, वो मुझे यहाँ के एसएचओ सर से मिलना है। एसएचओ को वहाँ क्या बुलाया जाता है, एसएचओ बोलते बताओ क्या बात है। वो कहता सर मैं उल्टा पैदा हुआ था। मैं उल्टा बोलते कि इसमें उल्टा पैदा हुआ, फिर सीधा मैं क्या करूँ इसमें? भाई सर मैं उल्टा पैदा हुआ था और मेरी विशेषता ये है कि मैं अगर किसी के कमर में दर्द है, मैं अगर अपने पैर से मार दूं तो उसका वो चोट खत्म हो जाता, वो गायब हो जाता, मानो कि कुछ जादू हो जाता। तो ठीक है, लेकिन मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? वो कहता है कि सर इसी ने मेरी जान बचाई या फिर जान ले लेती। वो अब एसएचओ सर बोलते ये कौन समाज है, पर कहानी क्या ये बताओ। तो वो वक्त बता रहे सर ये बात 11 मार्च साल 2025 की है। मेरे सामने कुछ लोग, दो लोग आए थे। वो दो व्यक्ति कहते हैं कि उनकी माँ जो है वो बुलंदशहर में एक हॉस्पिटल में भर्ती है, उनके कमर में काफी दर्द है। वो उन्हें एक ऐसा शख्स चाहिए था जो कि उल्टा पैदा हुआ हो, और मैं उल्टा पैदा हुआ था। दरअसल कई लोगों का मानना है, कई लोगों का मानना है कि जो उल्टा पैदा होते हैं, वो अगर किसी शख्स को वो अपने पैर से, उल्टे पैर से मार दे या सीधा पैर जो भी होता है उससे अगर मार दे तो उनके चोट, चाहे वो पेट पे हो चाहे कहीं और हो, वो ठीक हो जाता है। और इसलिए वो अपनी माँ को इसके पैर से मरवाना चाहते थे। तो वो बोलता है ठीक है मैं चलने के तैयार हूँ। वो पैसे लेता और कुछ जाने के तैयार हो जाता। इसका उसे बुलंदशहर ले जाता। फिर कहा जाता मेरी माँ यहाँ नहीं वहां चली गई। वहां से उसे इटावा ले जाया जाता। इटावा के बाद उसे आगरा ले जाया जाता। आगरा के बाद उसे फिरोजाबाद ले जाया जाता और एक जगह उसे ले जाके एक कमरे में उसे कुछ खान पीने की चीजें दी जाती। और उसके बाद वो मानो कि जैसे खाता वो बेहोश हो जाता, मानो कि उसे कुछ नशीली चीजें खिलाई गई हो। अब उसकी आंखें जब खुलती वो डर जाता, वो सहम जाता। उसने जो आंखें खुली, उसने जो दृश्य देखा, वो जो कमरे में पैक था, वो कमरा क्लियर लग रहा है कोई तंत्र मंत्र का है। उसे लग रहा था कि अब उसकी बलि दे दी जाएगी। कुछ ऐसा उसे महसूस हुआ। वो बहुत तेज के चीखने और चिल्लाने लगता है। उसकी चीख, ये चिल्लाहट की आवाज अलग अलग बहुत दूर तक जाती है, अलग अलग घरों में जाती। तो कुछ लोगों को सुनाई देता, तो वो कहते कि इस बगल वाले घर से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। तब कुछ लोग मिलके आते और इसको छुड़ाते। जब ये छूट जाता है तो भागे भागे वो यही धनारी थाना के एसएचओ के पास आता और जान की, अपनी जिंदगी की, और वो भीख मांगता कि सर मुझे बचा लीजिए। अब ये बात जब सुनते हैं पुलिस वाले तो उन्हें विश्वास नहीं होता, लेकिन जो एसएचओ थे वो इस मामले को थोड़ा सीरियस लेते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि एक बात बताओ, तुम उन लोगों से मिले कैसे? तो वो बताता है कि सर मेरे ही गांव के दो लड़के हैं, एक लखन एक रिंकू, ये दोनों ने ही के थ्रू ही मैं उनसे मिला था।
तो अब सबसे पहले लखन और रिंकू को उठाया जाता। जब पुलिस उसे उठाती उसके बाद वो दो नाम और उगलते जो कि इसे बुलंदशहर, फिरोजाबाद या इटावा या फिर आगरा में ले जाते। वो दो लोग जो ले गए थे उनका नाम था अजय और दुर्जन। अजय और दुर्जन को भी पकड़ा जाता। टोटल पुलिस 4 लोगों को पकड़ लेती और फिर पूछताछ करते तब पता चलता कि इन्हें 5 लाख रुपए का ऑफर दिया गया था। 5 लाख रुपए का ऑफर देके ये कहा गया था कि जो शख्स उल्टा पैदा हुआ हो उसे लाना है, उसे पकड़ना है, उसे ला के पकड़ना है। अब जैसा कि राजपाल ने जैसा कि अपने बारे में बताया कि जो दृश्य देखा उसके साथ तंत्र मंत्र हुई थी, लगा था कि कोई बलि उली देने की प्लान है। पुलिस इस पर और इन्वेस्टिगेशन करती, कड़िया से कड़िया जोड़ती जाती, कॉल डिटेल, डाटा रिकॉर्ड सामान में करवाती और एक एक करके लगभग पुलिस वाले 14 लोगों को गिरफ्तार करते। 14 लोगों को गिरफ्तार करते, चाहे वो 14 लोग कोई एक जगह नहीं थे। कोई फिरोजाबाद में था, कोई आगरा में था, कोई ईटा में था, कोई टावा में था, कोई बुलंदशहर में था। तमाम अलग अलग शहरों में और कई शहरों में फैले हुए थे। तो अलग अलग शहरों से लगभग 14 लोगों को अरेस्ट किया जाता। जब अरेस्ट किया जाता तसल्ली से पूछताछ की जाती, तब जाके असली कहानी निकल के सामने आती। तो देखिए असली कहानी कुछ ऐसी है कि ये जो 14-15 लोग हैं सिर्फ इतने ही और भी लोग फैले हुए हैं। दरअसल इन्हें अलग अलग ग्रुपों में बांटा गया है। 2 ग्रुप में बांटा गया, एक पढ़े लिखे के ग्रुप में, एक अनपढ़ के ग्रुप में। तो जो अनपढ़ होते उन्हें सबसे पहले गांवों में भेजा जाता है। कहा जाता है कि कुछ लोगों से मिलो, उनकी बेटियों से मिलो, कुंवारी लड़कियां चाहिए हमें। कुंवारी लड़कियों से जो सरदार था, जो मुख्य था इसका, उसे वो बोलता कि सभी लोगों से मिलो, उन्हें लालच दो। अब सबसे पहले लालच दिया जाता है, कैसे ये सुनिए। गाँव वालों को पकड़ा जाता है, उन्हें कहा जाता है कि एक काम करो, आप इतने गरीब हो, हम आपको अमीर बना सकते हैं। अब सवाल ये कि कैसे। आप हमें कछुआ ला के देंगी, कछुआ जिसके 20 नाखून हो, तो हम आपको लाखपति बना देंगे। या फिर उल्लू आप ला के दीजिए, कुछ विशेषताएं बताई जाती है कि ऐसा उल्लू चाहिए, वो ला के दीजिए तो हम आपको लाखपति बना देंगे। या फिर दुम हुआ सांप आप ला के दीजिए, हम तो भी आपको लाखपति बना देंगे। या फिर मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ, उस नंबर के नोट मिल जाएंगे तो भी हम आपको लाखपति बना देंगे। इन्होंने कई सारे उपाय बताते हैं तमाम गांव वालों से मिलके कि ऐसी ऐसी चीजें अगर आप करेंगे तो हम आपको लाखपति बना देंगे। लेकिन इसी बीच उनका जो मेन मकसद होता वो कुछ ऐसा था कि खूबसूरत लड़कियां को वो पकड़ते, जो खूबसूरत लड़कियां कुंवारी हो, या फिर उनके माँ बाप को डायरेक्ट बात करते, या फिर कोई खूबसूरत लड़की को देखते तो उनका पीछा करते करते उन्हें के माँ बाप तक पहुंचते और माँ बाप को कहते कि सर आपके घर में इतनी सुंदर बेटी है, इतनी सुंदर कन्या है, आप इतने गरीब कैसे हो सकते हो, हम आपको लाखपति बना सकते हैं। लाखपति छोड़िए, लाखपति के लिए तो ये सब उपाय हैं, हम आपको करोड़पति बना देते, इतनी जब सुंदर बेटियां है आपके घर में। तो अब कोई भी गरीब इंसान जब सुनेगा कि लाखपति और करोड़पति पल में बन जाए तो कौन नहीं बनना चाहेगा, चाहे आप या मैं या कोई भी जरूर बनना चाहेगा। तो वो लोग बोलते ठीक है। तो वो लोग तमाम जो माँ बाप को तो पूछते कि क्या करना हुआ इसके लिए। वो लोग बताते कि व्हाट्सएप पे फॉर्म में कुछ क्वेश्चन है, उन सवालों का जवाब देना होगा और बेटी आपकी वहां पे सिलेक्ट हो जाती है तो आप करोड़पति बन जाइएगा। वो कुछ सवाल इस तरह के थे। सबसे पहले उसका नाम, उसका माता पिता का नाम, तमाम चीजें, उसकी उम्र क्या है, उसका वेट कितना है, मतलब कितने केजी की है वो। उसके बाद कई सवाल ऐसे पूछे जो कि मानो कि कोई पूछता ना हो कहीं पे। उससे ये पूछा जाता है कि उसके शरीर पे कहीं मुहासे तो नहीं है, ये पूछा जाता है कि उसके पूरे शरीर पे कहीं तेल तो नहीं है, उससे ये पूछा जाता है कि उसकी पीरियड डेट कब है, कब आती है और कब जाती है। उससे ये पूछा जाता है कि उसे अपनी प्राइवेट पार्ट का साइज नाप के देना होगा, वो साइज क्या वो, प्लस लड़की की जो हाइट है वो 5.5 यानी 5.5 फुट से ऊपर होनी चाहिए। इतना नहीं उसके प्राइवेट पार्ट पे तिल है या नहीं है। इसके साथ ही उसने पिछले 15 दिन के अंदर किसी और लड़के से या किसी भी लड़के से कहीं शारीरिक संबंध तो नहीं बनाया। हालांकि लड़कियां अनमैरिड होती हैं, अनमैरिड के बावजूद भी कई लोग बना देती है शारीरिक संबंध, इसलिए सवाल किया जाता। इसके बाद कि क्या उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी गाय या फिर सुअर का मांस खाया है। इसके अलावा कहीं कभी भी उसे जीवन में या 1-2 महीनों के अंदर किसी कुत्ते ने काटा है। और ये सब नहीं है, और ये सब जो चीजें, जो 20 सवाल है, इन सब सवालों पे लड़की सिलेक्ट होती तो उसे पकड़ के उसे ले जाया जाता है उसके गुरु के पास। उसे गुरु के पास ले जाता है, एक रूम में पैक किया जाता। वहां पे उन लड़कियों को कुछ खिलाया जाता जिससे वो लड़कियां बेहोश हो जाती। अब लड़कियां जो उन्होंने जो बताया उसके मुताबिक मानो कि उसके पूरे शरीर से वस्त्र को हटा दिया जाता। वस्त्र को हटाने के बाद उसकी एक वीडियो को रिकॉर्ड किया जाता है पूरे शरीर का। और कई लड़कियों का ये कहना, ये बयान जब ये मामला खुला और ये कई लड़के सामने आई तो उनका कहना है कि कई बार उन्हें लगता है कि उनके साथ नशे में कुछ गलत हो रहा है।
सबसे पहली बात कि ये लड़कियां विरोध कई बार करना चाहती थी, लेकिन विरोध कर नहीं पाती, क्योंकि उन्हें ले आने से पहले वो जो फॉर्म था वो भरवाया गया था, वो बताया गया था, उसके माँ बाप को भी बताया गया था, उसके बाद ही उन लड़कियों को लाया गया। और शायद इसलिए लड़कियां अपनी आत्मरक्षा के लिए लड़ने में असमर्थ रहती। ये सब चीज करवाने के बाद वो जो रिकॉर्ड वगैरह तमाम चीजें होती है उसके बाद में वो किया था। अब जैसे ये मामला सामने खुलता तो पूरा शहर पूरा प्रदेश हिल जाता है और तमाम लोगों से पूछताछ करने में ये पता चलता है कि काम कोई अभी से नहीं हुआ है, लगभग 7-8 सालों से ये काम हो रहा है। जो 14 लोग गिरफ्तार हुए थे उनके फोन में लगभग 350 से ज्यादा लड़कियों के तस्वीरें मिले, मतलब इतना क्लियर कि 350 लड़कियों से ज्यादा ऐसे इस चुंगल में फंस चुकी हैं। जब ये चीजें आती तो पुलिस वाले थे जो आग्रह करते तमाम बेटियों से, तमाम लड़कियों से कि आपके साथ ऐसा हुआ तो आइए सामने अपने बयान दीजिए, हम इनको सख्त से सख्त कई सजा देंगे और पकड़ेंगे तमाम जो लोग इन्वॉल्व होंगे उन्हें भी। या फिर अगर कोई भी ऐसा कोई फंस रहा है तो बच जाइए, और या फिर हमसे आके आप मदद मांगिए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो देखिए जब ये कहानी बाहर आती है, वायरल होती है, इस घटना का भंडाफोड़ होता है तो प्रदेश में एक गुस्से की आग भड़क जाती है और सोचते हैं लोग कि आखिर इतने घटिया लोग कैसे हो सकते हैं आज के जमाने में। तो देखिए आज की कहानी हमारी यही थी। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को डराना, किसी को परेशान करना, किसी को भयभीत करना नहीं था, केवल समाज में जागरूकता फैलाना था। आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, ये वीडियो ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।